का आज दूसरा दिन है। आज कमांडो ट्रेनिंग का आज दूसरा दिन है और मैं उत्तम सर, प्रीति मैम, अनूप सर, अमृता मैम का बहुत धन्यवाद देती हूँ जो इस मौके के लिए उन्होंने मुझे चुना, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। और सबसे पहले सुरेखा मैम को इस प्लेटफॉर्म के लिए इस प्लेटफॉर्म पे कमांडो ट्रेनिंग शुरू करने के लिए बहुत धन्यवाद दे रही हूँ, क्योंकि काफी चीज हमें सीखने का हमें इस पे मौका मिल रहा है। और हम अपने ग्रुप में भी इस कमांडो ट्रेनिंग को हम लोग शुरू कर चुके हैं और हमारे ग्रुप में बहुत लोग एक्साइटेड हैं इसको करने के लिए और छोटे छोटे एक्टिविटीज कर रहे हैं, एक दूसरे को सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। क्योंकि एक छोटा छोटा ही अगर हम कोई काम को करते हैं तो वो एक बड़े परिणाम को वो रिजल्ट देता है। और इसके लिए मैं सुरेखा मैम को तहे दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। और मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम सीमा ओझा है और मैं प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हूँ। मैं अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ ये बिजनेस कर रही हूँ और मैं एक डॉक्टर फैमिली बैकग्राउंड से हूँ और मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी और मैं अपने सपनों को साकार नहीं कर पाई थी और कुछ करना चाहती थी पर बच्चे छोटे थे, कुछ कर नहीं पा रही थी। और फिर वो जब बच्चे बड़े हो गए तो काफी वक्त खाली समय बिताने को मिलता था, तो और उसी वक्त हमने मोदी केयर के बारे में जाना, समझा और प्रोडक्ट को यूज किया। हमें प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगा। फिर मैं इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में इसको ली और अपने को चैलेंज दी कि मैं इस सिस्टम पे जाके मैं कुछ करूंगी और अपनी पहचान बनाऊंगी। और मैं इसी क्रम में आगे बढ़ती चली गई और इसके लिए मैं समीर सर को बहुत धन्यवाद दे रही हूँ कि आज उनके वजह से हम लोग इस उम्र में भी कुछ काम करने को सोच रहे हैं या कर रहे हैं। और सबसे पहले हमारे मेंटर उदय सर, अंजना मैम, नीले सर, विशाल अग्रवाल सर और संध्या अग्रवाल मैम से बहुत ही उनको भी धन्यवाद दे रही हूँ। उनके वजह से इस मोदी केयर से मैं अवगत हुई और वो लोग हमें हाथ पकड़ के चलना सिखाया। और हमारे मेंटर उत्तम सर, प्रकाश और प्रीति मैम का बहुत दिल से धन्यवाद दे रहे हैं, उनसे ही सीख रहे हैं। और हमारे त्रिदेव सर, अनूप सर और अमृता मैम और राजेश सर और रवि सर के वजह से वो हमें हमेशा गाइडलाइन मिलते रहता है, गाइड करते रहते हैं और हम जैसे को भी हम पहचान बनाने का एक मौका दे रहे हैं। और अचीवमेंट की बात कहूँ तो मैं 3 साल से इस बिजनेस में हूँ और मैंने इसमें कार फंड, हाउस फंड हमने ले लिया है और 2 फॉरेन ट्रिप को भी अचीव की हूँ और अभी 1 लाख से ऊपर की इनकम में हूँ। और सबसे पहला अचीवमेंट अगर हम कहेंगे तो हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि मैं कुछ कर सकूं। एक एंटरप्रेन्योर के रूप में हम अपने को निखार रहे हैं, अपने को डेवलप कर रहे हैं और बहुतों की जिंदगी को चेंज कर रहे हैं इस और मैं इसमें और आगे बढ़ती जा रही हूँ और अच्छा लगता है कि मैं अपनी पहचान बना रही हूँ। और आगे का टारगेट है हमारा कि हम आगे अपने ग्रुप में 2022 तक 5 गाड़ी और 50,000 से ऊपर में 5 या 6 लोगों को लेके जाऊं और इस टीम पे हम लोग सारे लगे हुए हैं। इसके लिए मैं मोदी केयर टीम का बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। और अब आगे मैं बुलाने जा रही हूँ हर्षिता अग्रवाल को, जो एक स्टूडेंट है और वो एक तरह से कहे तो वो बॉर्न स्टार है। वो क्योंकि वो विशाल सर और संध्या मैम की लड़की है और वो बचपन से इस ट्रेनिंग वो ले रही है, सीख रही है और आगे कर रही है और बहुत ही अच्छा करेंगी। इसलिए अब मैं हैंड ओवर हर्षिता अग्रवाल को कर रही हूँ। ओवर टू हर्षिता मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू थैंक सो यू। मच, आपने बहुत प्यारी प्यारी बातें कही मेरे बारे में। और सबसे पहले मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी उत्तम सर और प्रीति मैम को, जिन्होंने मुझे ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। और गुड मॉर्निंग मॉर्निंग लीडर्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस कोरोना पैंडेमिक के टाइम में, जो कि काफी मुश्किल समय अभी चल रही है, आप सभी अच्छे होंगे, अपनों का और अपना ख्याल रख रहे होंगे, मस्त होंगे और सबसे बड़ी बात कि आप सभी खुश होंगे, क्योंकि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का ये बहुत ही अच्छा और प्यारा मौका है। तो हर एक पल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एंजॉय करें और मोदी केयर के साथ अपने सपनों की उड़ान भरें। मैं आप सबों का इस बहुत ही
बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे स्वागत करना चाहती हूँ, जो कि है हमारा कमांडो ट्रेनिंग बूट कैंप सेशन। आप सबका बहुत ही वेलकम है। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम हर्षिता अग्रवाल है और मैं ये मोदी केयर बिजनेस अपने मम्मी पापा के साथ 3.5 साल से लगभग कर रही थी। जब मैं 18 की हुई तो मैंने अपनी भी आईडी लगा ली और अब मैं अपनी आईडी पर आगे बढ़ रही हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि आज हमारा कमांडो ट्रेनिंग सेशन है, तो कमांडोज कौन होते हैं? जो हर हाल में, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य को भेदने की हिम्मत रखते हैं। कमांडो को सिर्फ एक चीज पता होती है, सेट द टारगेट, हिट द टारगेट। फ्रेंड्स, हम सभी कमांडोज हैं और आज इसी सेशन में हम इसलिए इस पार्ट का हिस्सा हैं और निखारने जा रहे हैं खुद को आज हम लोग इस कमांडो ट्रेनिंग में। तो आप सबों के हेल्प के साथ आज मैं हमारे पहले प्रेजेंटर को बुलाना चाहूंगी, जो कि पटना से हैं और मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। इस बिजनेस में वो अपनी ब्यूटीफुल वाइफ और अपने फैमिली के साथ बिल्ड कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर लेवल पर। जबरदस्त तालियों के साथ प्लीज स्वागत करते हैं हम अमित सिंह सर का। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू हर्षिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना बढ़िया तरीके से वार्म वेलकम किया, बहुत बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आप सभी लोगों का। दोस्तों, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से किया ये वादा है। दोस्तों, मेरा नाम कुमार अमित सिंह है, पटना से हूँ और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तम प्रकाश सर और प्रीति मैम का, जिन्होंने आज इस कमांडो ट्रेनिंग का हमें हिस्सा बनाया और इस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को मौका दिया परफॉर्म करने के लिए। तो बहुत बहुत थैंक यू सर आप दोनों को। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने माता पिता का, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया हमें संस्कार दिया, बहुत अच्छी शिक्षा दी। दोस्तों, अच्छी शिक्षा, मेरा नाम कुमार अमित सिंह है, मैंने बताया अच्छी शिक्षा मैंने ली। और जैसा कि 90% लोग शिक्षा लेने के बाद क्या करते हैं, जॉब करते हैं। मैंने भी जॉब किया, बहुत सारे जॉब का एक्सपीरियंस है मुझे, बहुत सारे जगहों पे मैंने जॉब किया और एक ही चीज हो रही थी, मैंने जितना डिग्रियां ली, मैं जो एफर्ट कर रहा था, जिस हिसाब से मैं सीखा था, उस हिसाब से मुझे पैसे नहीं आ रहे थे, अर्निंग नहीं थी, इनकम नहीं थी। दोस्तों, टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड हो रहा था क्योंकि सबसे ज्यादा समय बॉस के साथ व्यतीत हो रहा था। ये जॉब वालों के साथ अक्सर ये प्रॉब्लम होती है। उसके बाद मुझे लगता था कि मेरे सपने जो है, जो इस अर्निंग से, और अगर इस तरह से हम अपने आप को एफर्ट लगा रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। मुझे अपॉर्चुनिटी की तलाश थी। दोस्तों, मैंने फिर बिजनेस लाइन को ज्वाइन किया, बिजनेस मेडिकल प्रोफेशन में आया और फिर वहां भी मैं वहां अर्निंग हो रही थी, लेकिन वहां पे हमारी जो लाइफ स्टाइल थी वो बिल्कुल बिगड़ गई थी। मेडिकल प्रोफेशन में आप जानते हैं कि आने का, खाने का, पीने का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, वो सब झेल रहे थे और लाइफ स्टाइल तो एकदम बिगड़ ही गई थी। दोस्तों, अर्निंग, जिस हिसाब से अर्निंग होनी चाहिए उस हिसाब से अर्निंग भी नहीं हो रही थी। टाइम भी बहुत ज्यादा लग रहा था, परिवार को समय नहीं दे रहे थे। एक दिन जब मेरी बच्ची होने वाली थी, उस समय मेरे दिमाग में आया कि जो हम लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, जो अर्निंग हो रही है, क्या वो अर्निंग हम अगर नहीं भी रहे तो हो सकती है? क्या हमारे जो सपने हैं, क्या हम इस बिजनेस से पूरा कर सकते हैं? तो मुझे डर लगा और मैं एक अपॉर्चुनिटी की तलाश करने लगा दोस्तों, कि क्यों नहीं एक ऐसा सोर्स हम लोगों को मिल जाए कि वो पैसिव इनकम का सोर्स हो, कि हम रहे या नहीं रहे, हमारे परिवार के लाइफ स्टाइल में कोई चेंजेस नहीं आया। इसी बीच मैं बहुत बहुत थैंक कहना चाहता हूं, मोदी केयर हमारे लाइफ में आया और बहुत बड़ा वाला थैंक्स हमारे डॉक्टर अजय सर और सारिका मैम को, जिन्होंने हमको इस बिजनेस में ले आया और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमको दी। दोस्तों, पहले इस बिजनेस को समझा,
प्रोडक्ट यूज किया और प्रोडक्ट यूज करने के बाद एक विश्वास आया और उसके बाद अपने सारे अपलाइन लोगों से हम लोगों को मिलने का मौका मिलने लगा। उनके बड़े बड़े चेक्स, हम लोगों को विश्वास आने लगा कि नहीं, यही वो इंडस्ट्री है जहां से मेरे सपने रॉल्स रॉयस का है वो पूरा हो सकता है। दोस्तों 1000 करोड़ रुपए का ये मेरा सपना है कि बैंक बैलेंस हो, ये पूरा हो सकता है। मुझे विश्वास आ गया और धीरे धीरे हम लोग सीखने लगे और करने लगे। और करते करते आज अचीवमेंट की बात करें तो हम मोदी केयर में प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हैं। हर एक फंड को एंजॉय कर रहे हैं। कार फंड से मैंने गाड़ी भी लिया, 10 लाख का डिजायर लिया। हाउस फंड से मैंने 1 करोड़ का घर भी बुक किया। दोस्तों विदेश यात्रा, मैंने एक विदेश यात्रा भी की और अपने साथ 6 लोगों को ले जाने में मैं सफल हुआ। दोस्तों आगे की अगर मैं बात करूं तो इस साल मुझे 2 लाख 2L21 में शामिल हो जाना है और अगले साल मुझे स्मैक मेंबर में जाना है। दोस्तों और रोल्स रॉयस मेरी ड्रीम कार है, उसे मुझे इससे लेना है और 2035 तक 1000 करोड़ रुपया बैंक बैलेंस करके दिखाना है। दोस्तों तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि कैसे जब हम इस बिजनेस में आते हैं, हम हमारे साथ जो लोग आते हैं हमारे विश्वास को लेकर के आते हैं। दोस्तों और उन लोगों को हम लोग बहुत सारे सक्सेस स्टोरी से अवगत कराते हैं। उन लोगों को विश्वास होता है कि नहीं, ये करनी से कार तक कोई जा सकता है, एक पंक्चर वाला अगर यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकता है तो यस मैं भी हो सकता हूँ। तो वो कैसे उन लोगों को बिलीव लेवल बढ़ाया जाए और क्या क्या वो स्टेप्स हो सकता है जो हम लोगों ने शुरू में अपने स्टेप्स लिए, वही स्टेप्स आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। तो मैं आपके स्क्रीन पे वो स्लाइड शेयर करने जा रहा हूं। तो हर्षिता जी अगर स्लाइड आ जाएगा तो एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। क्या स्लाइड आ रहा है हर्षिता जी? जी yes. सर, जी सर आ रहा है। जस्ट से चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन। मतलब जो नए लोग आते हैं उनको इस बिजनेस में कैसे विश्वास दिलाया जाए, उनको कैसे संवारा जाए, ताकि देख रहे हैं कि अर्निंग और लर्निंग, अर्न है एक तरफ लर्न है और उसके बीच में एक गैप है। दोस्तों अर्न के तरफ हम तभी बढ़ सकते हैं जब हम सीखना शुरू करते हैं और इस बिजनेस में जैसे ही हम सीखते जाते हैं वैसे ही हम बढ़ते जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि क्यों किसी काम को करना चाहिए, मुझे ये काम क्यों करना है, क्या करना होगा और कैसे करना होगा। लेकिन इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, मुझे ये क्यों करना है, मैं ये क्यों करूं। दोस्तों कैसे करना है और क्या करना है ये आपको पता है। किसी भी चीज को करने के लिए 3 चीज होना बहुत जरूरी है दोस्तों, रीजन, विजन एंड डिसीजन। डिसीजन आपने ले लिया है, आप लोगों को ले आते हैं, लोग आपसे जुड़ते हैं, यहाँ पे आते हैं, इट मीन्स कि वो डिसाइड कर लिए हैं। अब उन्हें क्या करना है ये बताना है और क्यों करना है उनका माइंडसेट हो जाए। कोई भी एक रीजन होना चाहिए उनके पास, जो अपने जगह से वो इस पूरा नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ से पूरा हो सकता है। दोस्तों तो सबसे बड़ा वाई, क्यों हमें करना चाहिए। दोस्तों कारण बहुत सारा हो सकता है, किसी के कुछ कारण हो सकते हैं, कोई भी एक कारण अगर आपको हिट करता है कि ये मैं अपने बिजनेस से, अपने प्रोफेशन से पूरा नहीं कर सकता हूं, तो आप एक कारण को जो आप ढूंढ लीजिए और उसको आप यहां से पूरा कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि बहुत कॉमन कारण होता है मैं इस बिजनेस में क्यों आया, तो रिकॉग्निशन आपका मान सम्मान हो सकता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जो आप काम कर रहे हैं क्या उससे आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, क्या आपके बाद आपके जनरेशन सिक्योर्ड हो सकते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस, आप जो काम कर रहे हैं क्या उसमें आपके लाइफ का बैलेंस है या नहीं है। बड़ी बड़ी फैंसी गाड़ियां तो बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन BMW, मर्सिडीज, इस तरह की गाड़ियां जो एक ड्रीम होता है लोगों का, क्या ऐसे सपने हैं आपके? बड़े घर, फार्म हाउस, आइलैंड पे घर होना, वर्ल्ड करना, विदेश यात्राएं, सपना हो सकता है। दोस्तों क्वालिटी टाइम, क्या आप नहीं चाहते कि अपने फैमिली के साथ आप क्वालिटी टाइम दें?
बच्चों के साथ दे, अपने परिवार के साथ दे, बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन दे। हर कोई चाहता है दान देना, तो कोई भी कारण हो सकता है दोस्तों, कोई भी ड्रीम्स हो सकता है। तो डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों, वाई डायरेक्ट सेलिंग क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊं दोस्तों कि डायरेक्ट सेलिंग अब वो इंडस्ट्री बन चुकी है जिसने अपने ग्रोथ के लिए अपने गियर को आगे बढ़ा दिया है दोस्तों। और ये वो इंडस्ट्री है कि बहुत सारे इंडस्ट्रियों को, जैसे आपने सुना होगा, बॉलीवुड इंडस्ट्री, हॉलीवुड इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, बहुत सारे इंडस्ट्रियों से ऊपर है। ये आपको विजुअलाइज करना है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है। 1 ट्रिलियन नेक्स्ट 5 ईयर में इसका ग्रोथ बिजनेस होने जा रहा है दोस्तों। और जब ये बिजनेस अगले 5 सालों में होने जाएगा तो 400 बिलियन कमीशन के रूप में लोगों के बीच में बटेगा दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग ही है, कोई और उद्योग से इसमें बहुत बड़ी क्षमता है दोस्तों। और जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, हेल्दी इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट, और उनकी सोच के साथ ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये मोदी केयर आपको बिल्कुल मैच खाता है। वो सारे चीजों पे खरा के खरा उतरता है दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, अगर मैं बात करूं, एक बहुत बड़े व्यक्ति थे जिन्होंने बोला कि अगर आपको धनवान होना है तो आपको 3 चीजें करनी पड़ेगी। आपको बिजनेस करना पड़ेगा, वो भी बिजनेस आपको एफएमसीजी का करना पड़ेगा, और आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। आप जॉब से बड़ा आदमी नहीं बन सकते हैं। तो मैं बताऊं कि आज इस पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो एफएमसीजी का रोल है दोस्तों, वो 14 से 15% का है। ये बहुत बड़ा पार्ट है दोस्तों, आप इसको समझ सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहिए। आज बहुत सारा यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, लगभग 12 यूनिवर्सिटी ने डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई शुरू कर दी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी इसको अपने बोर्ड में ले आ दिया है दोस्तों। तो आप इसके पावर को समझिए। आगे बढ़ते हैं, क्यों हमें मोदी केयर करना चाहिए? मोदी केयर इसलिए करना चाहिए क्योंकि मोदी केयर भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है दोस्तों। मोदी केयर आज 87 साल पुराना ग्रुप है जो 90 देशों में आज अपनी पैठ बना चुका है। 90 कंट्रीज में इसका व्यापार होता है। 27 से 28 कंपनियां, और पिछले 3 पीढ़ी से ये कारोबार चला आ रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, गुजरमल मोदी, कृष्ण कुमार मोदी, के मोदी और श्री समीर मोदी, ये 3 पीढ़ियों से चला आ रहा कारोबार है। 25 साल पूरा करने वाला भारत की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है दोस्तों मोदी केयर। मोदी केयर है जो 100% संतुष्टि की गारंटी देता है अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स का। हर प्रोडक्ट पे लिख करके आपको गारंटी मिलता है। 70,000 करोड़ का आदमी लिख के गारंटी देता है आपको। आई पर्सनली गारंटी फुल रिफंड ऑफ योर मनी इफ यू आर नॉट 100% सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट दोस्तों। प्रोडक्ट पे 50% तक की छूट आपको मिलती है कि 100 का सामान कोई भी आप मोदी केयर से लेते हैं तो वो आपको 50 रुपया तक में आ जाता है। 62% तक पे आउट डिस्ट्रीब्यूट करती है। इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा पे आउट डिस्ट्रीब्यूट करती है दोस्तों। विदाउट इन्वेस्टमेंट के साथ आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। आपको ये मौका मिलता है कि आप सिर्फ अपने दुकान को चेंज करें और यहां से आप अपने सपनों को बिल्ड करने लगते हैं, आजादी को पाने लगते हैं दोस्तों। 2014-15 में कंपनी का सालाना टर्नओवर, जैसा कि आप समझ सकते हैं, 95 करोड़ था और अब 200 करोड़ को ये पार कर चुका है प्रति महीने। इट मींस कि मोदी केयर का जो ग्रोथ है वो 1000% के ग्रोथ रेट से वो आगे बढ़ रही है। इसीलिए वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बन चुकी है दोस्तों। लॉकडाउन में साल 2020 में 157 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए गए। पूरी दुनिया में ये रिकॉर्ड बनाया गया। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स खुले, बहुत सारे एमएलसी खुले इसी लॉकडाउन टाइम में, और धीरे धीरे ये प्रोडक्ट का रेंज बढ़ रहा है। जैसा कि कल आपने देखा कि कल 4 प्रोडक्ट का, 4 मसालों का लॉन्चिंग हुआ। चाट मसाला, छोले मसाला, सांभर मसाला, इस तरह से मसालों का लॉन्च हुआ। और बहुत सारे प्रोडक्ट आने वाले टाइम में आपको दिखेगा। समीर सर बोलते हैं कि 2022 तक 4000 प्रोडक्ट करने का मेरा इरादा है दोस्तों। तो यानी कि सुई से लेकर कार तक आपको सारा चीज मोदी केयर में अवेलेबल होने जा रहा है। आने वाले 6 महीना में 50+ प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे दोस्तों। बहुत जल्द मोदी केयर यूके, लंदन और यूरोपीय देश से 7 नए देशों में लॉन्च होने जा रहा है। मोदी केयर में प्रतिदिन 10,000 लोग जुड़ रहे हैं दोस्तों। महीने का 3 लाख
लोग इससे शामिल हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और जल्द ही मोदी केयर फॉर्च्यून 500 यानी कि विश्व की वो बेहतरीन 500 कंपनियों में शामिल होने जा रहा है दोस्तों। इसीलिए हमें मोदी केयर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग, जीने के लिए हमें कितना पैसा जरूरत होता है दोस्तों। तो 1960 में जीने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए 100 रुपया चाहिए था। वही 1980 के दशक में 1000 हो गया। जब 2000 का टाइम आया, 2000 ईस्वी में 10,000 वो हो गया। और 2020 जिसको हम लोगों ने क्रॉस कर चुके हैं, जीने के लिए मिनिमम हमको कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए हमारे पास जो अर्निंग होना चाहिए वो 1 लाख रुपया होना चाहिए दोस्तों, मिनिमम। और आने वाले 20 साल बाद यानी 2040 तक जिस घर में 10 लाख की कमाई नहीं होगी, उस घर का अब दाल रोटी भी नहीं चलने जा रहा है। क्या होता है ये ट्रेडिशनल? तो आपको बताया गया है कि ट्रेडिशनल मार्केट में बहुत सारे बीच में मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में बहुत सारे बिचौलिए होते हैं, और उनके बीच में ये जो बिचौलिए होते हैं उनके बीच में 70% अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन मोदी केयर में बिचौलियों की कोई जगह नहीं होती है, और ये बीच का जो मार्जिन होता है वो आप में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो आपको बेनिफिट दिया जाता है। जीवन में एक परिवार द्वारा रोजमर्रा के सामान पे कितना खर्चा किया जाता है? तो एक मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो 3000 रुपया, अगर वो 3000 का जरूरत का सामान अगर लाता है तो 12 महीने लाएगा, और जब तक जिएगा तब तक लाएगा। तो एक लाइफ स्पैन 70 साल का हम लोगों ने लिया कि उसने लगभग 25,20,000 का सामान लिया, और उसका 70% अगर ट्रेडिशनल मार्केट से वो ले रहा है तो 17,64,000 रुपया उस बीच वाले बिचौलियों के बीच में बटेगा। अगर एक पुअर क्लास फैमिली की बात करें तो 1000 का मिनिमम सामान उसके पास जाएगा, 12 महीना 70 साल 8,40,000, उसका 70% अगर देखें दोस्तों तो वो लगभग 6 लाख रुपया डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कहां पड़े हैं चक्कर में? आइए, मोदी केयर और मार्केट के शॉप के बीच में क्या अंतर है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताऊं। मार्केट से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं दोस्तों तो उस पर गारंटी नहीं होता है। आप प्रोडक्ट यूज करते, पसंद नहीं है तो उसको आप रिटर्न नहीं कर सकते। लेकिन मोदी केयर 100% आपको संतुष्टि की गारंटी देता है। प्रोडक्ट यूज कीजिए, 25% तक आपका प्रोडक्ट यूज हुआ है, आप 1 महीने के अंदर उसको रिटर्न करके पूरा पैसा ले सकते हैं इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड। छूट की बात करें तो डिस्काउंट मार्केट में नहीं मिलता है आपको, लेकिन मोदी केयर में आपको अप टू 20% तक डिस्काउंट मिल जाता है एमआरपी से। ऑफर्स की बात करें तो मोदी केयर में हर एक महीना आपको फिक्स्ड ऑफर 10% का ऑफर दिया जाता है। 1000 का सामान 2000, 3000, 5000 का लेते हैं आप तो आपको 10% का ऑफर मिलता है। लेकिन मार्केट में आप बरसों से ले रहे हैं लेकिन कोई आपको एक चॉकलेट तक ऑफर नहीं किया है दोस्तों। कैशबैक की अगर बात करें तो बरसों से दादाजी, पिताजी सब लोगों ने सामान लिया है, लेकिन हम लोगों के अकाउंट में पैसा नहीं आता है। मोदी केयर से आप प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको कैशबैक मिलता है लगभग 5% अभी शुरुआत के टाइम में। लॉयल्टी की बात करें तो हम लोग कहीं ना कहीं लॉयल हैं, किसी न किसी दुकानदार के प्रति लॉयल हैं। बरसों से सामान ले रहे हैं, हर महीने ले रहे हैं। कभी किसी दुकानदार ने ये नहीं बोला कि चलिए आप इतने दिन से सामान ले रहे हैं, आइए 1 महीने का सामान आपको फ्री देते हैं। दोस्तों यहाँ हर 6 महीने पे 6 महीने के एवरेज का 120% आपको फ्री में 7वां महीना मिल जाता है। तो अगर टोटल काउंट करते हैं तो ये जो टोटल छूट होता है ये 55% हो जाता है, यानी 100 का सामान 40 से 50 रुपया तक आप ले सकते हैं मोदी केयर का। आगे बढ़ते हैं तो कुछ टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है जिसे आपको जानना जरूरी होता है दोस्तों। एमआरपी ग्राहक के लिए मूल्य, जो कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस किसी भी प्रोडक्ट पे लिखा हुआ होता है दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस की अगर बात करें तो जिस प्राइस में किसी कंसल्टेंट को, जिसने अपना केवाईसी ले लिया और जिसको एक मोदी केयर कंसल्टेंट अलॉटमेंट नंबर मिल गया है, उसे उस प्राइस पे मिलेगा, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। रिटेल मार्जिन क्या होता है? तो एमआरपी और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के बीच का जो अंतर होता है उसे रिटेल मार्जिन कहते हैं। बिजनेस वॉल्यूम दोस्तों, इतने बरसों से हम लोग सामान ले रहे हैं लेकिन टर्नओवर किसका बन रहा है? टर्नओवर आपके उस ट्रेडिशनल बिजनेस के या तो कंपनी का या दुकानदार का टर्नओवर बनता है। लेकिन मोदी केयर से आप अपने जरूरत का सामान लेते हैं तो टर्नओवर यहाँ पे आपको बनता है, जिसको बोलते हैं बिजनेस वॉल्यूम। 50 से 60% डीपी प्राइस का वो बिजनेस वॉल्यूम होता है। उसके बाद आता है पॉइंट वैल्यू। ये पॉइंट वैल्यू क्या है? ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में खड़ा करने के लिए, चूंकि आप देखते हैं कि कोई भी चीजों का इंटरनेशनली अगर हम जाएंगे तो वहां पे एक मानक दिया जाता है, वही है पॉइंट वैल्यू दोस्तों। 1 PB इज इक्वल टू 27 PB होता है। पर्सनल परचेज
पर्सनल पीबीवी का मतलब होता है जो आप खरीदारी करते हैं उसे पर्सनल बीबी कहते हैं, बिजनेस वॉल्यूम, और पर्सनल पीबी कहते हैं पर्सनल पॉइंट वैल्यू, जो आपको उस पे पॉइंट्स मिलता है। न्यूनतम खरीदारी अगर आपको चेक प्राप्त करना है दोस्तों तो 350 बीबी होना चाहिए आपके आईडी पे, और 13 पीबी मतलब 13 पीबी होना चाहिए। डायरेक्टर या उसके ऊपर अगर कोई खरीदारी कर रहा है तो उसका मिनिमम परचेजिंग होना चाहिए 700 पीबी यानी कि 26 पीबी, तब वो चेक प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड है वो 10 तरह से हमको इनकम देता है। दोस्तों क्या क्या? सेविंग ऑन कंजम्पशन, यदि आप अपने लिए सामान लाते हैं मोदी केयर से तो आप उस पर लगभग 20% तक का बचत करते हैं, क्योंकि वो 10-20% तक का आपको छूट पे मिलता है। अगर आप किसी को देते हैं दोस्तों, शेयर करते हैं, तो आप उससे 20% रिटेल प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। उसके बाद 7 से 16% आपको एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस मिलता है दोस्तों यहाँ पे। फिर डायरेक्टर बोनस 4% का, टीम बिल्डर बोनस 14% का पूल होता है, एलपीवी लीडरशिप प्रोडक्टिव बोनस 15% का पूल होता है, ट्रैवल बोनस विदेश यात्रा करने के लिए 3% का पूल होता है, ड्रीम व्हीकल बोनस 5% का पूल होता है दोस्तों, ड्रीम होम बोनस 3% का पूल होता है, और अटूट बंधन बोनस होता है जो कि 2% का पूल होता है दोस्तों। तो ये सारा जो एरिया ऑफ इनकम है ये सारा को आप इंजॉय कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग अभी भी इस मीटिंग में हैं जो सारे इनकम को इंजॉय कर रहे हैं। हम लोग इस सारे इनकम को इंजॉय कर रहे हैं, आप भी इन सारे इनकम को इंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं कि एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस, ये एपीबी जो होता है वो 7 से 16% कैसे होता है। तो ये जुड़ने वाला बिजनेस है दोस्तों। जैसे ही आप 1 पीबी का सामान यानी 27 बीबी का सामान लेते हैं, आपका लेवल शुरू हो जाता है 7% से, और जैसे ही ये जुड़ते जुड़ते 301 हो जाता है, यानी कि बीबी के टर्म में अगर देखें तो 8127 हो जाता है, तो वो 10% पे आप चले जाते हैं। जुड़ जुड़ के जैसे ही 1201 पीबी हो जाता है, आप 13% पे चले जाते हैं, और जैसे ही जुड़ जुड़ के वो 2701 पीबी हो जाता है, आप 15% पे चले जाते हैं, और जिस दिन जुड़ते हुए क्रम में 4001 पीबी हो जाता है, यानी 1,08,027 बीबी हो जाता है, आप इसके मैक्सिमम बोनस लेवल 16% लेवल पे आप पहुंच जाते हैं, और यहाँ पे एक आपको जबरदस्त टाइटल मिलता है जिसको बोलते हैं डायरेक्टर। आगे बढ़ते हैं। क्या होना चाहिए एक राइजिंग स्टार को, क्या एक्शन करना चाहिए? तो एक राइजिंग स्टार को, आप राइजिंग स्टार है, आपको अपने सपने पूरा करना है, इट मींस कि आप राइजिंग स्टार है दोस्तों। आप सभी लोग राइजिंग स्टार है। आपको क्या करना चाहिए? तो एक प्लान प्रेजेंटेशन पर डे दिखाना चाहिए, रोज एक प्लान मिनिमम दिखाना चाहिए। परिवर्तन, होम मीटिंग 1 to 1 ये रोज आपको करना है। एक परिवर्तन, एक होम मीटिंग जहां पे 4-5 लोग बैठ गए हैं, वहां पे आप दिखा सकते हैं। डिजिटली, फिजिकली 1 to 1 आप कर सकते हैं। एक ट्रेनिंग पर वीक में आप अपने टीम के साथ एक ट्रेनिंग सप्ताह में एक बार कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल स्पॉन्सरिंग हर किसी को, एक राइजिंग स्टार को होना चाहिए कि एक स्पॉन्सरिंग एक वीक में तो होना ही चाहिए नए व्यक्तियों का। कैसे इस स्ट्रक्चर को बिल्ड करना है दोस्तों? तो 4x4 के स्ट्रक्चर में बिल्ड करना है। पहले आप क्या करते हैं कि पहले आप तो खुद राइजिंग स्टार है, आपको अपने नीचे 4 राइजिंग स्टार को ढूंढना है, और उनको ये सिखाना है कि वो अपने नीचे 4 राइजिंग स्टार को क्या करें, ढूंढे। पहले आप 4 राइजिंग स्टार को स्पॉन्सर करते हैं, लाते हैं, और फिर उनको सिखाते हैं कि कैसे वो 4 राइजिंग स्टार को, उनको हेल्प करते हैं 4 राइजिंग स्टार लाने में। और जैसा ही, और सब लोगों को ये सिखाना है 100 पीबी की खरीदारी कैसे करनी है, 100 पीबी पर्सनल कैसे करना है, ये आपको सिखाना है, ये सपोर्ट करना है। और जैसे ही ये होता है, आप 2100 पीबी के साथ आप 2 महीने के अंदर दोस्तों क्वालिफाइड डायरेक्टर बन जाते हैं, और आपका जो चेक यहाँ से मिनिमम बनता है वो 7600 का हो जाता है, और ये चेक पैसिव इनकम के तरफ आपको ले जाता है। ये आप ऑटो मोड में इस बिजनेस को बिल्ड कर देते हैं, और यहां से आपकी आदतें बढ़ने लगती है, और यही वो शुरुआत है जहां से आप आगे बढ़ सकते हैं, और इसी को डुप्लीकेट करके हम लोग बहुत आगे बढ़ते हैं। तो मेरा सेशन यही तक था, और हम चाहेंगे कि लास्ट में एक बात बोले दोस्तों। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और तहे दिल से शुक्रिया उत्तम सर, प्रीति मैम का, और सारे अपलाइन सीरीज का, डॉक्टर अजय सर, सारिका मैम, जिन्होंने इतना खूबसूरत बिजनेस मुझे दिया। तो धन्यवाद है, आगे बढ़ते रहेंगे और बहुत बड़ा करते रहेंगे।
थैंक यू। और ओवर टू होस्ट आवर बहुत बढ़िया जो है हर्षिता अग्रवाल जी के पास अब हम लोग चलते हैं। थैंक यू सो मच हर्षिता जी। वाओ, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही सरल और आसान भाषा में आपने हमें समझा दिया है कि मोदी केयर की क्या ताकत है। सही कहा है सर आपने, बिजी लाइफ नहीं चाहिए थी, टाइम फ्रीडम चाहिए थी। तो मोदी केयर में हमें टाइम फ्रीडम और सक्सेस सेटिस्फैक्शन सब मिलती है। थैंक यू सो मच सर। फ्रेंड्स, आइए हमारे अगले प्रेजेंटर से सुनते हैं, जो कि मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं, प्राइवेट जॉब किया करते थे और आज ये भी मोदी केयर के प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर लेवल पर हैं, अपनी फैमिली के साथ इस बिजनेस को एंजॉय कर रहे हैं। तो जोरदार तालियों के साथ प्लीज मेरा हेल्प करिए स्वागत करने में ओम प्रकाश गुप्ता सर का। प्लीज सर, वेलकम। थैंक यू हर्षिता जी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम ओम प्रकाश, मैं रहने वाला मुजफ्फरपुर से। दोस्तों, आज इस प्लेटफॉर्म पे सारे कमांडो के लिए तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, और हमारे जो स्पॉन्सर आदित्य केसरी सर, उत्तम प्रकाश सर एंड ऑल मेंटर को मैं तहे दिल से धन्यवाद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो आज हमें मौका मिला है कमांडो ट्रेनिंग का सेकेंड डे बात करने का। दोस्तों बात करें तो मैं एक प्राइवेट नौकरी करते थे, जहां मुझे 7,126 रुपये की जो सैलरी मिलती थी। सुबह 9 बजे से लेकर 9 बजे तक उस जॉब को किया करते थे दोस्तों, लेकिन समझ में नहीं आता था कि अपनी जिंदगी में क्या करें। बस जिंदगी को जैसे तैसे काट रहे थे। उसी दौरान मुझे मौका मिला इस नया अपॉर्चुनिटी को जानने का, समझने का। मैंने देखा, समझा और शुरू किया दोस्तों, और आज धीरे धीरे करते हुए आज बीडी लेवल पे हूँ। इसके लिए तहे दिल से सारे अपलाइन को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शायद अगर वो हमारे ज़िंदगी में नहीं आते तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी को जैसे तैसे काट रहे होते दोस्तों। लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म पे कमांडो ट्रेनिंग सेकेंड डे में आप सारे व्यूवर्स का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों, हम चलते हैं अपने स्लाइड के ऊपर में। हर इंसान अपने लाइफ में आज़ादी चाहते हैं। आप भी चाहते होंगे कि हमें भी आज़ादी चाहिए, लेकिन आज़ादी लेने के लिए दोस्तों हमें 10 स्टेप को फॉलो करना होगा। जैसे हम लोग जानते हैं दोस्तों, जैसे मोबाइल का 10 नंबर होता है, आप 10 नंबर को आप डायल करते हैं तो आपका कॉल लगता है। उसी तरीके से अगर अपने ज़िंदगी में अगर आज़ादी चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पे आपके सामने जो दिख रहा है उस 10 स्टेप को फॉलो करना होगा। पहला जो स्टेप है हमारा सपोर्ट चार्ट। जैसे हमारे अपलाइन, मोदी केयर मैनेजमेंट, इन तमाम लोगों का कांटेक्ट नंबर आपके पास होना चाहिए, जहां से आपको सपोर्ट मिल सकता है और अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों उसके लिए हमें गोल सेटिंग करना होगा। गोल सेटिंग बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, जिस कारण से उनका जिंदगी गोल हो जाता है दोस्तों। गोल सेटिंग हमें करना होगा। गोल सेटिंग 3 टर्म में करना है दोस्तों, एक शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आपको 0 से लेके 6 महीना तक का गोल बनाना है, 6 महीना से लेके 2 साल का गोल बनाना है जो मिडिल टर्म में होती है, और लॉन्ग टर्म में आपको दोस्तों 2 साल से लेके 5 साल तक का गोल तैयार करना होगा दोस्तों। लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं जो शॉर्ट गोल को गोल नहीं बना पाते हैं, जिस कारण से वो सक्सेस नहीं कर पाते हैं दोस्तों। जब आपकी गोल तैयार हो जाती है तो आपको लिस्ट बनाना होगा। अब लिस्ट बनाने में बहुत सारे लोग माइंड में ये सोचते हैं कि लिस्ट बनाना कोई जरूरी नहीं है, हमारे दिमाग में है। तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, विदाउट लिस्ट आप इस बिजनेस में सक्सेस नहीं कर सकते हैं। लिस्ट बनाने के लिए आप उन तमाम लोगों का नाम लिखेंगे जो सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, चाय पीते हैं,
उन तमाम लोगों का लिस्ट बनाना है दोस्तों। जब लिस्ट बन जाएगा दोस्तों तो बात करते हैं सेल्फ यूज, जो हमारा चौथा गियर लगता है, सेल्फ यूज। जब आप इस प्रोडक्ट को आप सेल्फ यूज करेंगे, आप इसको फीलिंग करेंगे, जब आपकी फीलिंग बढ़िया होता है तो आप शेयर करते हैं। लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जो यूज खुद नहीं करते हैं और शेयर करना शुरू कर देते हैं। तो आप सोचो दोस्तों कि अगर आपने 4 गियर लगाया नहीं और 5th गियर अगर आप लगाने के लिए सोचेंगे तो क्या आप गाड़ी को चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। तो हमें क्या करना है दोस्तों कि हम अपने मोदी केयर की जितनी भी प्रोडक्ट है उसको पहले सेल्फ यूज करेंगे और यूज करने के बाद तब शेयर करेंगे। जब आपकी जो फीलिंग होगी वो आपकी बहुत जबरदस्त होगा। शेयर करने में दोस्तों शुरुआती दिनों में आप अपने अपलाइन का सपोर्ट ले सकते हैं, जो आपको बताएंगे कि कैसे इनवाइट करना है, कैसे डेमो दिखाना है, कैसे प्लान दिखाना है। और जब वो आपको दिखा रहे हो तो कोशिश करना है मेरे दोस्तों कि उसको बारीकी तरीके से सुनने का प्रयास करेंगे। लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कि सुनते नहीं हैं और अपना काम दूसरा काम में लग जाते हैं, जिस कारण से वो अपने आप को समझते हैं कि हम बढ़िया काम कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, शेयर जब अगर आपके अपलाइन कर रहे हो तो आप भी उसको देखें, सीखें और करें। तब बारी आती है दोस्तों 6th आती है हमारा स्पॉन्सर। जब आप किसी को ज्वाइन कराते हैं तो ज्वाइन कराना हमारा मकसद नहीं होता है दोस्तों। ज्वाइन कराने के साथ साथ उसका प्रॉपर ढंग से उसका केवाईसी करना होता है, नेफ्ट करना होता है, साथ में उसको एक बास्केट बना के तैयार करना होता है कि आप एक बास्केट का प्रोडक्ट का बास्केट तैयार करके उनको हैंड ओवर करना होता है दोस्तों। तो आप एक स्पॉन्सर जब होते हैं, रिस्पॉन्स कर देते हैं तो आपका बहुत बढ़िया आपका रिजल्ट आता है दोस्तों। तब बारी आती है स्ट्रक्चर, गुड स्ट्रक्चर, जो आज हमारे मोदी केयर में एक बढ़िया पे आउट देती है दोस्तों। गुड स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको शुरुआती दिनों में आप जो भी ज्वाइनिंग लगाएं तो आप अपने अपलाइन के माध्यम से चेक करा के लगाएं कि हम इसे कहाँ लगाना है। आपके जब चेक करा के लगाएंगे दोस्तों, जो हमारी गुड स्ट्रक्चर रहेगी तो हमारी पेमेंट यहाँ पे गुड आएगी दोस्तों। बारी आती है दोस्तों रोल मॉडल बनने की। रोल मॉडल बनने के लिए आपको दोस्तों आपको खुद से डेमो दिखाना पड़ेगा, खुद से प्लान करना पड़ेगा। खुद जब आप मीटिंग सेमिनार में जाएंगे तो आप देखेंगे, जब आप जाना शुरू करेंगे तो आपका भी रोल मॉडल बनना शुरू हो जाएगा दोस्तों। उसके लिए आपको रोल मॉडल बनने के लिए आपको पर्सनल ग्रोथ की जरूरत होती है। और पर्सनल ग्रोथ के लिए आप जैसे मीटिंग हो गया, ट्रेनिंग हो गया, आप इसमें जब शामिल होंगे, बुक्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पर्सनल ग्रोथ बढ़ेगी दोस्तों। तो आपके साथ आपके जैसा जब 9 काम आप करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक आपका डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाती है, आपका डुप्लीकेट तैयार हो जाता है दोस्तों। और इस तरीके से आप 10 स्टेप के माध्यम से आप अपनी आज़ादी को ले सकते हैं दोस्तों, जिसको मैंने भी आज ले रहा हूं दोस्तों, और आज आप भी लेने का प्रयास करें। नेक्स्ट जो हमारी बारी आती है दोस्तों कि आज इस मोदी केयर में अगर सक्सेस होना है तो हमें 10 बातों को ध्यान रखना होगा, इसको मिस्टेक ना करें। ये जो 10 स्टेप है जो हमारा बहुत मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक होता है दोस्तों, इस कॉमन मिस्टेक को हमें नहीं करना है। अगर आपको 10 पहले वाली जो हमने स्लाइड दिखाया और 10 इस स्लाइड को रखेंगे तो कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है वो आपको खुद दिख जाएगा दोस्तों। आप अगर इसमें सक्सेस होना चाहते हैं, आप चाहते हैं आजादी लेना, तो पहला काम है कि बिगर आप कोई भी काम अपने मन से नहीं करना है दोस्तों। दूसरा है हमारा रिफ्यूजिंग टू द कोचेबल एंड टीचेबल। बहुत सारे लोग होते हैं जो रिफ्यूज करते हैं, सीखने का प्रयास नहीं करते हैं, और जब सीखेंगे नहीं दोस्तों तो क्या आप टीचेबल बन सकते हैं? नहीं। तो हमें क्या करना है कि हमें सीखना होगा दोस्तों। तीसरा पॉइंट जो हमारा है थिंकिंग शॉर्ट टर्म। बहुत सारे लोग आते हैं बोलते हैं कि हम 1 महीना में ही लाखपति करोड़पति बन जाए, हाँ कुछ चीट फंड करके अपने आप को सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर ले। नहीं दोस्तों, ये जो बिजनेस है, बड़ा बिजनेस करने के लिए लॉन्ग टर्म की जरूरत होती है, और लॉन्ग टर्म में आपको 3 से 5 साल आपको देना पड़ता है। और जब 3 से 5 साल अगर आपने इस बिजनेस में आप
देते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ से सक्सेस करते हैं। सॉरी दोस्तों, सॉरी नेटवर्क चली गई थी। तो हमें बात करना है दोस्तों कि आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जब बात करेंगे तो हमारा बिजनेस बड़ा निकलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बिजनेस माइंड से इस बिजनेस को नहीं करते हैं दोस्तों। आपको अपना बिजनेस माइंड के हिसाब से काम को करना पड़ेगा। बहुत लोग हैं कि बिजनेस करते हैं और टाल मटोल करना चाहते हैं दोस्तों। इस बिजनेस को टाल मटोल नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि ये बिजनेस बहुत आज करे कल करे वाली बिजनेस नहीं है। अगर करना है मेरे दोस्त तो जोश खरोश से करना है, और जोश खरोश से जब करेंगे दोस्तों तो हमारा यहाँ सक्सेस होती है। सातवां जो होता है, बहुत सारे लोग जो होते हैं हार्ड पे ले लेते हैं कि हमें फलना आदमी ना कह दिया। अरे दोस्तों, ना कह दिया कोई बात नहीं है। नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नो का मतलब नहीं होता है नहीं दोस्तों, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो आपको क्या करना है, अपने हार्ट पे इसको नहीं लेना है दोस्तों। आठवां जो है हमारा, जो एडवाइस जो लेने के लिए जाते हैं वैसे लोगों से लेते हैं जिसको एबीसीडी पता नहीं है मोदी केयर के बारे में, और उनसे राय लेने जाते हैं कि क्या मैं मोदी केयर करूं। तो एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, क्या वो आपको सही डिसीजन देगा? नहीं देगा दोस्तों। तो हमें क्या करना है कि हमें प्रॉपर ढंग से वैसे लोगों से एडवाइस लेना है जो आज इस मोदी केयर में सक्सेस है दोस्तों। नौवां है जो हमारा निगेटिव। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो निगेटिव टॉक करते हैं, कभी अपलाइन से, कभी डाउन लाइन से, कभी क्रॉस लाइन से दोस्तों। तो इस बिजनेस में निगेटिव बात नहीं करना है, ऑलवेज पॉजिटिव रहेंगे, और पॉजिटिव रहेंगे दोस्तों तो हमारी सफलता कदम चूमेगी दोस्तों। 10वां है हमारा टाइम मैनेजमेंट। इसको टाइम को मैनेजमेंट करके आपको करना है। ये बिजनेस को मैंने शुरू दिन में पार्ट टाइम के रूप में किया दोस्तों, और जब पार्ट टाइम के रूप में करते 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 आज फुल टाइम कर रहा हूँ। तो आप भी यहाँ पे आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे, और टाइम मैनेजमेंट करके आप इस बिजनेस में सक्सेस करेंगे। तो हमें क्या करना है दोस्तों, ये 10 काम को नहीं करना है। और जब बारी आती है दोस्तों तो हम बात करते हैं बहुत बड़ी लिस्ट कैसे बनाएं, माइंड मैपिंग। बिल्कुल राइट दोस्तों, बहुत सारे लोग माइंड मैपिंग नहीं कर पाते हैं कि लिस्ट कैसे बनाएं। तो आपको बताना चाहूंगा कि आपको माइंड मैपिंग करने के लिए एक लिस्ट तैयार करना होगा, और लिस्ट में आपको दिख रहे होंगे दोस्तों। पहला है हमारा सेल्फ, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, कजन ब्रदर, स्पाउस, सन, डॉटर। इन तमाम लोगों का लिस्ट तैयार करेंगे। जैसे फैमिली लिस्ट हो गया, फ्रेंड हो गया, स्कूल कॉलेज हो गया, क्लासेज हो गया, ऑफिस बिजनेस हो गया, नेबर्स होता है, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से आप नंबर कलेक्ट कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं दोस्तों। और लिस्ट बना के आप यहाँ से एक सही दिशा में किया गया प्रयास में, जैसे रोशन जो लास्ट स्टेप है, जो दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें सक्सेस करना है। प्रकाश सर, अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, आवाज अच्छा आएगा। ओके सर।
तो आज हमारी शुभेच्छा मैम कहती है कि दोस्तों कि आज सभी लोगों को लखपति करोड़पति बनना है और लखपति करोड़पति बनने के लिए अपने सीने में आग लगाना होगा दोस्तों, और आग लगा लो सीनों में जब तक लाख ना आए महीने में दोस्तों। तो आज यहाँ से अगर आप भी चाहते हैं लाखों रुपया कमाना तो अपने सीने में जरूर आग लगाना होगा दोस्तों। तो आज बात करते हैं दोस्तों कि आज इफ वी कैन सो कैन यू, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं दोस्तों। और इसी के साथ थैंक यू कहना चाहता हूं ओवर टू होस्ट हर्षिता मैम। थैंक यू मैम। वाओ सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही पावरफुल आपका प्रेजेंटेशन था। थैंक यू सर। सही कहा है सर आपने, आग लगा लो सीने में जब तक लाख न आए महीने में। लाख क्या, करोड़ तक जाएंगे। सही कहा है सर। कहाँ पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। मोदी केयर जो एक बार कर लिया, सीने में आग लगनी है और लाख आनी है। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी तरह से आपने समझाया है सर हमें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दिल थाम कर बैठिए, कुर्सी की पेटी बांध कर बैठिए, क्योंकि अब हमारे बीच आने जा रहे हैं एक ऐसे जीबीडी जिनके बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा। वो इस बिजनेस को अपनी ब्यूटीफुल बिलव्ड वाइफ और अपनी क्यूट और लवली फैमिली के साथ सपनों की उड़ान भर चुके हैं। हम इस मंच पर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहेंगे सुपरस्टार ऑफ द डे, मुजफ्फरपुर नरेश, अजीमो शान शहंशाह श्री आदित्य केसरी सर और सुप्रिया मैम का वेलकम है सर। वाह वाह, क्या बात है हर्षिता जी। मतलब लग नहीं रहा है कि हम दूसरी पीढ़ी से बात कर रहे हैं, लग रहा है कि नहीं मोदी की पहली पीढ़ी आज बात कर रहा है। थैंक यू सो मच हर्षिता जी, थैंक यू सो मच। और अभी हम 5 दिन पहले विशाल जी से जब बात कर रहे थे तो मैंने बताया कि अब हम लोग की बिटिया रानी सब लोग आना स्टार्ट कर दिए मोदी केयर में। तो थैंक यू सो मच हर्षिता, और बहुत ही अच्छा आपने होस्टिंग किया, बहुत ही अच्छा पावरफुल शुरू से लेके अभी तक आपने इस चीज़ को पकड़े रहा, थामे रहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहूँगा आपके मम्मी पापा को, जिन्होंने आप जैसी गौरवान्वित बेटी को जन्म दिया। बहुत प्राउड फील होता है हम लोग को भी आपको देख के। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू दोस्तों। माय नेम इज़ आदित्य केसरी और मैं पिछले 4.5 सालों से मोदी केयर को डेवलप कर रहा हूँ। मैं, मेरी वाइफ और 2 बच्चों के साथ, मम्मी पापा के साथ मिलकर, मतलब पूरी फैमिली के साथ बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं दोस्तों। और इस बिजनेस के बारे में दोस्तों बताने से पहले मैं जरूर चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के अंदर में स्पॉन्सर किया, मिस्टर उत्तम प्रकाश गुप्ता सर और प्रीति मैम, जो आज हमारे कृष्ण भगवान हैं, गुरु माँ हैं, इन दोनों लोगों को मैं सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इनके ही कारण आज जो भी चेंज अगर आ रहा है तो बस इनके कारण आ रहा है दोस्तों। और इसके साथ साथ मैं अपने सारे मेंटर्स, अनूप सर, अमृता मैम, राजेश सर, कंचन मैम, मनीषा कंचन मैम एंड रवि सर एंड रोशी मैम, और हम लोग की गुरु माँ डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम को सत नमन है हमारा कि हमें इस तरह का प्लेटफॉर्म मिला, जिससे आज हम लोग अपनी ज़िंदगी को आगे अच्छी तरह से जी रहे हैं। और डियर फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि आज जो सिस्टम, आज जो मोदी केयर का जो सिस्टम है, मोदी केयर का जो मैनेजमेंट और हमारे समीर मोदी साहब, इनको मेरा भी फिर से सत नमन है, क्योंकि इन लोगों के ही कारण आज पूरे इंडिया में एक अलग बहाव आया है, एक अलग प्रभाव पड़ा है पूरे इंडिया के अंदर में, कि जो कि आम आदमी इस बिजनेस में बहुत बड़ा कुछ कर पा रहा है दोस्तों। और आज का जो यहाँ पे जो 2 लोग प्रेजेंटर थे, जैसे मैं सबसे पहले सीमा ओझा मैम को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने स्टार्टअप बिजनेस को किया, स्टार्टअप इस कमांडो ट्रेनिंग का किया। और आज के अमित जी, जिन्होंने एकदम वाई वाट पे काम करके, वाई वाट एनसीओ जो हमारा था उस पर उन्होंने इतना अच्छा तरीके से बताया। थैंक यू सो मच अमित सर, थैंक यू सो मच। एंड हमारे प्रिय, हमारे ब्रदर मिस्टर ओम प्रकाश सर, जिन्होंने 10 कदम आज़ादी के कैसे जो हम लोग प्रॉब्लम फेस करते उसके बारे में इन्होंने इतना अच्छा सरलता से बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं फिर से बता दूं, मेरा नाम आदित्य केसरी, 4.5 साल पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। जब स्टार्ट किया था दोस्तों तो संघर्ष बहुत था। स्टार्ट करने के पहले जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे इस मुजफ्फरपुर में कदम रखा तब से दिक्कतें आनी स्टार्ट हुई, चैलेंज बहुत ज़्यादा आया, लाइफ में बहुत कर्ज में जा चुका था। और मैं इस बिज़नेस को दोस्तों बाय चांस नहीं, बाय चॉइस ज्वाइन किया हूँ, क्योंकि बिल्कुल अगर उत्तम सर अगर उत्तम सर को अप्रोच नहीं करते, उत्तम सर हमें अप्रोच नहीं करते, तो आज मैं बिल्कुल कहाँ रहता पता नहीं, क्योंकि ज़िंदगी बिल्कुल नरक में जा चुकी थी दोस्तों। मान सम्मान खो चुके थे, प्रतिष्ठा खो चुके थे, इज्जत खो चुके थे, घर जमीन जायदाद वो हर कुछ खो चुके थे। लेकिन आज वो फिर से वापस अगर दिलाने वाला कोई अगर
किसी को श्रेय जाता है वो तो जाता है मोदी केयर को, वो जाता है हमारे अपलाइन को, जिन्होंने मुझे वो सब कुछ देना स्टार्ट किया, वो सब कुछ हमने काम किया, वर्क किया और सब कुछ धीरे-धीरे मिलना स्टार्ट हुआ दोस्तों। कहते हैं हम बार-बार अपने भाग्य को कोसते थे दोस्तों, कि मेरा भाग्य खराब है, मेरा ये खराब है, मेरा वो खराब है। तो फिर मैंने जब अध्ययन किया तो ये समझ में आया कि जिसके भाग्य में कुछ नहीं है ना, उसके हाथ में सब कुछ होता है। और मैंने वही मोदी केयर के कलम, मोदी केयर के पेन, मोदी केयर का डायरी, मोदी केयर का डेमो करते हुए अपने हाथ को चलाया, अपने दिमाग को चलाया, चलाते आज मोदी केयर में जीबीडी लेवल को अचीव किया दोस्तों। तो थैंक यू सो मच सभी को। और दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि आज जो हम लोग की जो अचीवमेंट है, अगर मैं बात करता हूँ इस बिजनेस के अंदर में, तो जीबीडी लेवल को अचीव किया। एक टारगेट बनाया था कि हाँ भाई 3 से 4 सालों में जीबीडी लेवल को अचीव किया हो। एक मन में जिज्ञासा था कि करना है। क्यों करना है? क्योंकि अपलाइन को देखते थे आगे बढ़ते हुए। जब अपलाइन को देखते थे आगे बढ़ते हुए और अपलाइन जब बोलते थे कि आदित्य जी आप कर सकते हैं, तो हमने भी इस चीज को किया, जीबीडी लेवल को क्वालिफाई किया। इस बिजनेस के अंदर में काफी फॉरेन ट्रिप लिया, काफी नेशनल ट्रिप अचीव किया, साथ में अपनी खुद की गाड़ी ली और टीम में भी लोगों ने अपनी गाड़ियां लेना स्टार्ट किया। लाख रुपए की इनकम पे जाना बहुत सारे लोगों ने अचीव किया। आज क्राउन डायमंड हमारे टीम में है, पीडी लेवल के लोग हैं, बहुत जल्दी बहुत सारे और भी नए नए लेवल को लोग अचीव करते चले जा रहे हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है दोस्तों मोदी केयर के कारण, क्योंकि मोदी केयर में कहीं ना कहीं दम है, दमखम है, तो इसलिए दोस्तों ये चीज हो रही है। और मैं बात करता हूं दोस्तों इस बिजनेस के अंदर में जो अचीवमेंट है, आज लाखों रुपया का इनकम है, लगभग अप्रोक्स 3 लाख रुपया के आसपास का इनकम ले रहा हूं। इसके साथ साथ दोस्तों आज अपनी खुद के घर की, अगर चूंकि हर लोग का कल्पना होता है, हर लोग का सोच होता है कि अपना खुद का घर हो। जैसे अमित जी ने कहा करोड़ों का घर, तो डियर फ्रेंड्स आज हमारे टीम में बहुत सारे लोग साक्षात गवाह हैं कि हम भी एक बहुत ही बेहतरीन घर बना रहे हैं, जो कि एक नेटवर्क मार्केटिंग में नॉर्थ बिहार का सबसे बेहतरीन घर होने वाला है। बेहतरीन उसके अंदर चीजें होगी और लगभग उसका एवरेज अगर बात करते हैं तो 1 करोड़ से ऊपर का जा रहा है दोस्तों। ये सब कुछ अचीवमेंट है। अगर मैं आगे की बात करता हूँ दोस्तों, अगर लक्ष्य की बात करता हूँ, तो इस बिजनेस के अंदर में मेरा जो 2000 कहते हैं दोस्तों कि गोल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि मुझे याद है कि हम लोग काठमांडू में कभी हुआ करते थे, उस समय क्राउन डायमंड लेवल पे थे और सुरेखा भार्गव मैम ने बोली थी कि आक्षी दत्ता जो है ना, वो जब जीबीडी नहीं क्वालिफाई कर रही थी तो हमसे आके हमेशा बोलती थी मैम जीबीडी में कब क्वालिफाई करूंगी। तो मैंने उसको बोला कि तुम्हारा फेवरेट चीज क्या है? उसने बोला गोलगप्पा खाना। मैंने बोला कि गोलगप्पा छोड़ दो, और वो जीबीडी बन गई दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों मेरा, जब मैं क्राउन की बात करता हूं तो क्राउनशिप में मैंने एग को खाना, चूंकि मैं फेवरेट नॉन वेजिटेरियन हूं और नॉन वेज को खाना बहुत पसंद करता था, तो जब मैंने एग को छोड़ा तो मैं उसके बाद आरवीडी क्वालिफाई किया था दोस्तों, और फिर जीबीडी क्वालिफाई किया। और अभी दोस्तों मैंने अभी से लगभग 25 दिन पहले अपने आप से, अपने अपलाइन से कमिटमेंट किया अनूप सर से और अपने उत्तम प्रकाश गुप्ता सर से कि सर मैं ये चीज छोड़ रहा हूँ सर, और मैं फिर से इस बार पूरा का पूरा नॉनवेज छोड़ चुका हूँ। जो बेस्ट चीज होता है उसको मैं छोड़ा हूँ। क्यों छोड़ा हूँ दोस्तों? क्योंकि मुझे पता है कि साधना से सब कुछ होती है, साधन से नहीं होती, साधना से। और ये मेरा तपस्या है, ये मेरा शपथ है अपने आप से। और मैं छोड़ा हूँ इसलिए कि मुझे जल्द से जल्द 5 लाख रुपए की इनकम को क्रॉस करना है। छोड़ा हूँ इसलिए कि मेरे टीम में मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग क्राउन जाए। मैंने छोड़ा इसलिए कि हमारे टीम में जल्द से जल्द 2022 के अंदर में 100 लोग कार अचीवर हो। इसलिए इन कुछ चीजों के लिए मैंने इस चीज को छोड़ा है। और त्याग बहुत बड़ा चीज होता है दोस्तों। अगर आप त्याग करने को तैयार हैं तो आपको सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। तो ये सब चीजों को मैंने छोड़ा है और इसके पीछे छोड़ा इसी के पीछे यही कारण है कि मुझे एक बड़ी सफलता चाहिए। 2022 में मैं अपने आप को कम से कम देख रहा हूं कि मेरी इनकम 10 लाख रुपए तो होनी ही चाहिए। और इसके बगैर, मतलब कहते हैं ना कि आज मैं इतना ज्यादा सोच रहा हूं, इतना ज्यादा विचार कर और काम कर रहा हूं कि लगातार, मतलब जो काम करो कि आज मैंने नींद को छोड़ चुका है। लगभग 5 घंटे का डेली नींद ले रहा हूं और इसलिए ले रहा हूं कि मुझे अभी तपना है। कहते हैं दोस्तों ना, जब बहुत सारे लोग को मीटिंग्स में बुलाया जाता है ना, तो बोलते हैं सर कि मीटिंग्स में आके सर पक गए हैं। मेरा मानना है कि नहीं, मीटिंग में आके पकते नहीं, मीटिंग में आके आप तपते हैं। तपना और पकना अलग होता है। जब आम पकता है ना तो उसे लोग तोड़ कर खा लेते हैं। अपने आप को जब भी आप कहेंगे कि पक गए हैं, आप अपने आप को कहेंगे कि मैं सब कुछ जान गया हूं, इसका मतलब कि अभी भी आप अज्ञानी हैं। और जब आप मीटिंग्स में रहते हैं, इस तरह के सिस्टम को फॉलो करते हैं जो हम लोगों ने किया, मैंने किया है तो आप पकते नहीं है, तपना स्टार्ट करते हैं। और जब सोना जब ज्यादा तपता है ना तो कुंडल बनता है, उसमें निखार आती है। तो इसलिए आपको तपना पड़ेगा, ना कि आपको क्या कहते हैं उसको, ना कि आपको, मतलब आपको तपना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको तपने के लिए तैयार रहना होगा। और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि जिसका मंजिल जो है ना, अगर मंजिल विराट होगा ना तो संघर्ष तो आएगा दोस्तों। अगर आपका मंजिल छोटा होगा, अगर आपके सपने छोटे होंगे ना तो संघर्ष बहुत ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका मंजिल बहुत विराट है तो भैया संघर्ष तो आएगा और दुख तो आएगा। और मेरा अपना खुद का फॉर्मूला है कि संघर्ष प्लस दुख इक्वल टू सुख।
संघर्ष और दुख को अगर साथी बना लेंगे तो सुख तो आएगा। और हमने बस यही काम किया है। मेरे लाइफ में जितनी बार ऊपर वाले ने मेरे भाग्य को खराब किया है, तब तक मैं बहुत मजबूत हुआ हूँ, और जब भी मैं मजबूत हुआ हूँ तो फिर बहुत ऊंचाई। आज भी मैं नीचे गिरा हूँ, लेकिन मैं नीचे गिरा हूँ इसलिए कि मुझे बहुत ऊंचा उठना है, इसलिए मुझे भगवान नीचे गिरा रहा है दोस्तों। और बहुत लोग कहते हैं ना कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में या फिर कभी भी भगवान हमको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है, अवसर नहीं दे रहा है, नहीं दोस्तों, अगर आप मोदी केयर में, आपका आना ही एक अवसर से कम नहीं है। अगर मैं मोदी केयर में आया हूँ तो मेरा आना ही मोदी केयर में एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब दोस्तों डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लेते हैं, इसलिए खुदा से कभी भी इस तरह का नहीं बोलेगा। और भगवान आपके पास नहीं आएगा डायरेक्टली, हमारे पास, मैं उनको भगवान मानने लगा हूं क्योंकि मैंने उन पर समर्पित अपने आप को किया। और वो व्यक्ति भगवान नहीं थे, लेकिन मेरे लिए भगवान से कम नहीं थे। लेकिन भगवान क्या ना, हमेशा इशारा करता है, भगवान हमेशा किसी न किसी को दूत बना के भेजता है। कहते हैं दोस्तों, कितने अवतार हुए कितने पैगंबर आए, कितने अवतार हुए कितने पैगंबर आए, तू ना आया मगर तेरा पैगाम बराबर आया। यस दोस्तों, किसी ना किसी को वो भेजता है। अगर आज आपको मोदी केयर में किसी ने स्टार्टअप कराया है, तो वो व्यक्ति आपका दूत है, वो ईश्वर है, उसको मानिए और उसके साथ मिलकर फॉलो करके काम कीजिए दोस्तों। और इस बिजनेस में दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं कि इस बिजनेस में एक्साइटमेंट का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है तो आप इस बिजनेस के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में एक्साइटमेंट होना जरूरी है। और आगे आपको टीम को कहते ना है कि जब सीना में आग लगेगा ना, जब सीना में आग लगेगा ना, तो सेना में भी आग लगता है। सेना का मतलब टीम और सीना का मतलब छाती। अगर अंदर में आपके आग लगेगा तो टीम में तो आग लगेगा, सेना में तो आग लगेगा। लेकिन लफड़ा क्या होता है दोस्तों, कि हमारे ही अंदर आग नहीं है। थोड़ा सा 4 लोग निगेटिव बोलते हैं, हम निगेटिव हो जाते हैं। 4 लोग ना बोलते हैं, हम निगेटिव हो जाते हैं। नहीं दोस्तों, अगर इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ना है तो 3 से 5 साल इन सभी चीजों से लव करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी परसों हमारे अपलाइन उत्तम सर हमें बताएं कि लव करना पड़ता है डियर। अगर आप इन स्ट्रगल से लव करेंगे, अगर आप न से लव करेंगे, नो से लव कर देंगे ना, तो आपको सफलता आपके कदम चूमेगी। तो आपको क्या करना होगा, एक्साइटमेंट रहना होगा। सीना में आग लगाना होगा, तो सेना में भी आग लगेगा दोस्तों। और मैं कुछ चीजों को बताना चाहूंगा यहाँ पे जो हमने नहीं किया है। आपसे भी मेरी विनती है कि अगर आप एक काम नहीं करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों। वो क्या है, आपको ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना है। इस बिजनेस में ज्ञानी नहीं बनना है हमें, ना ही ज्ञानी बनना है, ना ही विद्वान बनना है। कहा जाता है ज्ञान, विद्वान और विज्ञान को इस बिजनेस में अगर आपने छोड़ दिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इस बिजनेस में लोग क्या करते हैं, पहले का जो ज्ञान है उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं दोस्तों। नहीं, इस बिजनेस में नए ज्ञान को लेना है और सिंपल चीजों को डुप्लीकेट ही तो करना है। कभी भी विज्ञानी नहीं बनना, मतलब कि कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप सक्सेस नहीं होंगे। बहुत सारे लोग अपलाइन कुछ बोलते हैं, डाउनलाइन अपलाइन कुछ बोलते हैं, खुद करते कुछ और है। ऐसा करेंगे तो आप सफल नहीं होंगे। आप अपने दिमाग को बंद कर दीजिए, 3 से 5 साल सफलता आपको मिलेगी। विज्ञान नहीं लगाना है, ज्ञानी नहीं बनना और विद्वान भी नहीं बनना है दोस्तों। हमें सिंपल सा डुप्लीकेशन वाला एक नकलची बंदर बनना है। नकल करेंगे तो बिजनेस में आप आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। तो मैं इतना ही बताना चाहूंगा दोस्तों, और इसके आगे मैं बताऊंगा कुछ आपको इस बिजनेस में सक्सेस के लिए ये सब चीज तो चाहिए। लास्ट में मैं एक छोटा सा मैसेज से इस मीटिंग को एंड करूंगा कि जब मेरे बारे में, चूंकि मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा ड्रीमर हूँ, बहुत बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं लाइफ में। और हमें पता है कि मैं जहाँ से जन्म लिया हूँ, जहाँ से कैरियर को स्टार्ट किया, वहाँ मैं बिल्कुल जीरो पे था। और वहाँ से अगर आज जीवीडी अगर पूरी इंडिया में अपना नाम बना रहा हूँ, पहचान बना रहा हूँ, तो उसके पीछे एक ही चीज़ है, वो है अपना ड्रीम। तो कहा गया है तो दोस्तों कि हम अपने बारे में बता रहे हैं कि जूते फटे पहनकर आकाश पर चढ़े थे, जूते फटे पहनकर आकाश पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से भरे थे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू अर्षिता जी, और थैंक यू सारे हमारे अपलाइंस। मैं चाहूंगा कि आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस तरह का प्लेटफॉर्म हमें दिया। थैंक यू सो मच। वाह सर, थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ही इंस्पिरेशनल अपनी स्टोरी बताई है। हम लोग बहुत ही मोटिवेट हो गए। अब लग रहा है कि बस रग रग में मोदी केयर। बहुत ही अच्छा सर आपने बताया, सच कहा है आपने दोस्तों। संघर्ष होगा, दुख होगा, तभी जाके हमें सुख मिलेगा। मेहनत तो करनी पड़ती है, बट यहाँ हार्ड वर्क नहीं, हमें यहाँ स्मार्ट वर्क भी करना होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और मैं बताना चाहूंगी कि हम लोग बहुत ही ज्यादा लकी हैं और खुशनसीब हैं कि हमारे मेंटोर और अपलाइन एक बहुत ही अच्छे जीवीडी, बिहार झारखंड के ब्रांड एम्बेसडर, इंडिया के आइकॉन, स्मैश प्लस BMW अचीवर, एवर स्माइलिंग प्लस क्यूटेस्ट कपल, हमारे श्री कृष्ण, श्री उत्तम प्रकाश गुप्ता सर और प्रीति मैम, हम प्लीज वेलकम करना चाहेंगे आपका। सर, मैम, प्लीज वेलकम।
धन्यवाद, थैंक यू, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, एकदम माइंड ब्लोइंग, सुपर से ऊपर, झकास, एवरीथिंग फॉर यू ऑल। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त सेशन रहा आज का हमारा कमांडो डे 2 का। और जैसा कि सब लोगों ने बताया कि एकदम स्टार्टिंग से ही सीमा मैम ने जो समा बांधा, और वो सीक्रेट सुपरस्टार के रूप में हम लोग की टीम में भी हैं, और बहुत साइलेंट मोड में वो प्रेजेंशियल डायरेक्टर टाइटल को अचीव किए। आज उन्होंने मीटिंग की शुरुआत बहुत ही एकदम एक जो ट्रेडिशनल लेडीज होती है, जो घर बैठे सहमी हुई, डरी हुई रहती है, लेकिन फिर भी बड़े बड़े काम कर जाती हैं। तो सीमा मैम जैसे उदाहरण है हम लोग की टीम में, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया, सेशन को भी उसी तरह स्टार्ट किया। और हाँ, और जो हम लोग की जो न्यू चैंप है, गोइंग जीवीडी है, एकदम फ्यूचर जीवीडी है, आज हर्षिता अग्रवाल ने बिल्कुल बिल्कुल समा बांधा, बिल्कुल लोगों को बांध के रखा, और अपने जो पंच दे दे के उन्होंने जो ये माहौल बनाया है, तो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। और हमारे दोनों जो प्रेजेंटर आज के थे, एकदम एकदम झकास थे, एकदम धारा प्रवाह उन्होंने सारी चीजों को बता डाला। आज जितने लोग भी खासकर जो पहली बार इस तरह कमांडो ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे होंगे, उनको बिल्कुल वाई क्लियर हो गया होगा कि आखिर अगर हम लोग गलती से भी इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म में आ गए हैं, तो हमें यहाँ से क्या अलग मिल सकता है, क्या मिल सकता है, और कैसे हमें इसको सही तरीके से स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि बोला जाता है कि आपकी रफ्तार कैसी है हमें नहीं पता, अगर दिशा सही है तो मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तो बिल्कुल आज एक सही दिशा दिया गया है कि बिल्कुल एक नए बंदे को कैसे हमें फूक फूक के कदम बढ़ाना है, और अपनी गाड़ी को बिल्कुल ट्रैक पे रखना है, मंजिल तो मिलेगी ही मिलेगी। तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमारे पहले प्रेजेंटर अमित सिंह जी ने बताया, और ओम प्रकाश जी ने भी, थोड़ा सा उनका नेटवर्क चैलेंज था, लेकिन उसमें भी उन्होंने अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिया है। तो मैं दोनों प्रेजेंटर के लिए जोरदार तालियां बजाना चाहूंगा। एकदम आपने अपना जो भी टॉपिक था उसके साथ बिल्कुल जस्टिफाई किया है। और फिर आज के जो हमारे सुपरस्टार थे आदित्य केसरी सर, जिन्होंने जो उन्होंने पंचलाइन दिया, जिन्होंने अपनी स्टोरी से बताया कि मोदी केयर क्यों करना चाहिए, और सफलता मिलने के बाद उसका मजा कैसा आता है, तो बिल्कुल सही बात है। और उनका एक लाइन बड़ा अच्छा लगा कि अगर सीने में आग लगी है तो आपके सेना में तो आग लगेगी ही लगेगी। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपके ऊपर है कि हम लोग बोलते हैं कि जैसा सेनापति होगा वैसा ही सेना होगा उसका, है ना। अगर सेनापति शेर है, तो अगर सेनापति शेर है तो सेना गिदर भी है तो शेर बन जाएगा। लेकिन अगर सेनापति ही गिदर है, तो भाई अगर शेर की भी सीना है तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो बिल्कुल सही है। तो जो कमांडो का मतलब ही होता है सेनापति। तो जो भी कमांडो यहाँ है, वो अपने आप को मान लीजिएगा आप सेनापति है। आपका जो स्टेप होगा, आपका जो अंदर में आग लगी होगी, उसी से आपके टीम के लोग मोटिवेट होंगे, और उसी को देख के वो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बहुत बढ़िया रहा हमारा आज का डे 2, और हम लोग तैयार हो जाए डे 3 के लिए, क्योंकि सबसे पहले कल सुरेखा भार्गव मैम के चैनल पे हम लोग डे 3 को देखेंगे, और उसके बाद हम लोग परसों सेम 11 बजे फिर से डे 3 मिलेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं, और आज शाम में सुरेखा मैम के प्लेटफॉर्म पे 6:30 बजे जो प्रोग्राम है उसको हम लोग मिलेंगे, और कल हम लोग सुबह 11 बजे सुरेखा भार्गव मैम के डे 3 कमांडो ट्रेनिंग में मिलेंगे। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू यू सर। बाय जी, बाय।